नमस्कार दोस्तों, हमने आयुष मंत्रालय से मिनिस्ट्री से पूछा था कि हर्बल मेडिसिन के लिए अगर रेक्टिफाइड स्पिरिट 1 ml से भी कम यूज़ होती है तो कोई उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग का प्रावधान है, कोई लाइसेंस है तो हमें बताइए प्रोसीजर क्या है उसका। क्योंकि जितने भी कोर्ट केस इलेक्ट्रोपैथी में हुए हैं तो उसमें एफिडेविट दिया है कई संस्थाओं ने कि हम तो डिस्टिल वाटर में तैयार करते हैं। कहीं भी मैंने देखा नहीं कि रेक्टिफाइड स्पिरिट का जिक्र है। और अगर मेडिसिन देखते हैं तो रेक्टिफाइड स्पिरिट्स वाली भी है और डिस्टिल वाटर वाली भी है। और एक कोई यूके में वो ऑर्गेनाइजेशन है, उससे पूछा मैंने, भाई रेक्टिफाइड स्पिरिट का लाइसेंस लिया आपने? तो कल को कोई पूछे, ठीक है अनरिकॉग्नाइज्ड सिस्टम है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेगुलेटरी बॉडी कोई नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कोई नहीं देता। पर रेक्टिफाइड स्पिरिट का आप ड्रम रखोगे तो कार्रवाई निश्चित है। आफ्टर ऑल आदमी एक गाड़ी में 2 या 3 बाटल ही रखता है अल्कोहल की, तो पुलिस रोक लेती है, एक्साइज वाले रोक लेते हैं। तो एक बंदा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है रेक्टिफाइड स्पिरिट में और ये कहे कि रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो हजम नहीं होती बात। तो कानून को से पूछना पड़ेगा रिस्पेक्टफुली। इस वीडियो से हो सकता है कई लोग कहें कि सर ये इशू क्यों उठा रहे हो यार, पर यार सही बात में अगर हम कहते हैं, एफिडेविट में कहते हैं हम तो पानी यूज़ कर रहे हैं, डिस्टिल वाटर यूज़ कर रहे हैं, मगर मैंने बहुत सारी इलेक्ट्रोपैथी देखी है जिसमें स्पिरिट रेक्टिफाइड स्पिरिट की स्मेल आती है, तो बनती नहीं है। एफिडेविट में हम कुछ करें कुछ, तो कल को हमारे को पूछा जा सकता है कि अब हम रिकॉग्निशन में आते हैं कि फार्मूलेशन क्या यूज़ किया आपने। तो फार्मूलेशन में भी कई जगह पे मैंने देखा आईडीसी कमेटी के आगे, तो फार्मूलेशन में कई जगह पे रेक्टिफाइड स्पिरिट नज़र आ रही। तो दोस्तों सच तो सच है, आज नहीं तो कल झूठ पकड़ा जाता है। तो इसी वजह से मैंने इलेक्ट्रोपैथी का जिक्र नहीं है, हर्बल मेडिसिन का जिक्र किया, क्योंकि बहुत सारे लोग इलेक्ट्रोपैथी को बॉटनिकल हर्बल मेडिसिन कहते हैं। दोस्तों आयुष ड्रग और होती है, हर्बल और होती है। तो आगे से इन्होंने जवाब आया कि सेक्शन एंड रूल्स पर्टेनिंग टू लाइसेंसिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 के मुताबिक जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन सेंट्रल गवर्नमेंट जो लाइसेंस अप्रूवल फॉर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी मेडिसिन प्रोडक्ट इज नॉट ग्रांटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन सेंट्रल गवर्नमेंट पर ग्रांटेड बाय कंसर्न्ड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो उनको सामने ये लगा कि हम हर्बल शब्द जो यूज़ किया है तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि आप ना स्टेट जिस भी जगह पे आप ने यूनिट लगाना है हर्बल का, तो उस स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी आयुष वाली से पूछो। हालांकि अगर हम इलेक्ट्रोपैथी को हर्बल मानते हैं तो आयुष के कार्य क्षेत्र में तो वो आती नहीं। तो दोस्तों उन्होंने ये चीज़ जो लिखी हुई है कि आप अपने जो भी आपकी स्टेट है उससे स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी आयुष वालों से पूछो। तो सवाल वही रह गया, हर्बल मेडिसिन को बहुत सारों ने इसलिए FSSAI एक संस्था है उससे मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लिया, क्योंकि कोई उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है, रेगुलेटरी बॉडी, यानी कि चेकिंग कम होती है। तो बहुत सारे नाम नहीं लूँगा, वो ऐसे FSSAI की तरफ चले गए। उन्होंने कहा कि ये तो मेडिसिनल यूज़ के लिए ही नहीं है। जब लिख दिया नॉट फॉर मेडिसिनल यूज़ तो हथकंडे कम लगते हैं, और अब लिख दिया कि आयुर्वेदिक है तो नेचुरली चेकिंग भी ज़्यादा होगी। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले, वो FSSAI से लाइसेंस ले लेते हैं ताकि उनके कंटेंट्स पे कोई आँख ना रख सके, क्वालिटी चेक ना हो। अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लिखते हैं तो नेचुरली होती है। तो दोस्तों वो भी उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मगर यहाँ पे सवाल हमने इलेक्ट्रोपैथी के बारे में पूछा था, और वो भी पूछा था स्पिरिट के बारे में, जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो नेचुरली लीगल इम्प्लीकेशंस अल्कोहल जहाँ भी यूज़ करेंगे हम तो आती है, मेरे हिसाब से आती है, चाहे वो अनरिकॉग्नाइज्ड सिस्टम है, चाहे माननीय कोर्ट ने या किसी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये कहा है कि एजुकेशन प्रैक्टिस पे रोक नहीं है, मगर दवा जहाँ से आ रही है तभी कमेटी ने ये पूछा था ना मैन्युफैक्चरिंग
कहाँ पे हो रही है। तो हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा, कानून को हर नज़रिए से हमें समझ आनी चाहिए। एक बंदे ने मेरे को कहा इंग्लैंड में कि यह हम तो डिस्टिल वाटर में तैयार करते हैं, फर्मेंटेशन के दौरान अल्कोहल बन जाती है, हम तो नहीं डालते, बीच में बन जाती है। वो तो मेरे को भी पता है, केमिस्ट्री मैंने भी पढ़ी है, बन जाती है। अगर कोई चीज़ बन जाती है तो फिर देसी शराब ही हुई ना, वो भी तो अवैध ही हुई। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे से ज़्यादा पता है तो नीचे कमेंट में या व्हाट्सएप पे बताइए, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही पूछ रहा हूँ। क्योंकि रेक्टिफाइड स्पिरिट का प्रयोग अगर इलेक्ट्रोपैथी में होता है तो रेक्टिफाइड स्पिरिट को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब लगता है, क्या एक्साइज डिपार्टमेंट उसका परमिशन देती है कि आप रेक्टिफाइड स्पिरिट मेडिसिनल यूज़ में डालो? कि सिर्फ हम ये लिख देंगे कि कोई नहीं, 2010 का एक नोटिफिकेशन है, उसके अंडर ये प्रमोशन और रिसर्च में यूज़ हो रही है। तो दोस्तों, आपस में हम व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। जैसे एक मोहतरम श्रीमान जी है, वो हर आरटीआई मेरे को ह्यूमनिटी के ले पे मेरे से आरटीआई ले लेते हैं कि हम कमर्शियल यूज़ पे नहीं करेंगे। तो बहुत बुज़ुर्ग हैं, आरटीआई ले लेते हैं कि मैं कमर्शियल यूज़ नहीं करूँगा, मैं दे देता हूँ उनको। तो मैंने क्या किया, उनसे पूछा कि आपका BNYS जो आपकी सोसाइटी देती है वो रजिस्टर्ड भी होता होगा, तो एक कॉपी BNYS की मार्कशीट की भेज दो और उसकी रजिस्ट्रेशन भी भेज दो अगर यूपी ने की है, कि देखूं कि मैं लोगों के लिए करता हूं, ये बंदा बेचता है या नहीं, या इसमें गट्स हैं कि नहीं। शेर के गले में पट्टा डालना अलग बात है, उसके दांत गिनने अलग बात है, मुंह में हाथ डालना। वो बंदे का उसके बाद जवाब ही नहीं आया। कहने का मतलब है, लोग कमर्शियल चीज़ के लिए आरटीआई को यूज़ करते हैं और सोचते हैं कि शायद सरदारों का दिमाग नहीं होता, शायद यही सोचते हैं। ऐसा उनका सोचना गलत है। क्योंकि फिल्मों में मैंने देखा है सरदारों के बारे में जोक्स बनते हैं, मगर ये नहीं देखते कि हम कितना डेडिकेटेड हैं अपने समाज की तरफ से, हम कितना डेडिकेटेड हैं लीगली चलने के बावजूद। मगर जो नोटोरियस बंदे हैं वो सोचते हैं कि यार इनको क्या पता, हम बिल्कुल इनके टेबल के नीचे से चीज़ सरका देंगे, इनको मालूम नहीं होगा। यार कमर्शियल यूज़ करोगे हमारा तो हमें सबसे पहले स्मेल आ जाती है। तो ऐसा मत करो, ब्यास ना करो, ये क्रिएट ना करो, इतना भी हमें हल्के से ना लो कि कमर्शियल यूज़ करना शुरू कर दो सरदार जी बाबा जी की आरटीआई। इतना तो हक रखो कि कॉपीराइट के अंडर हम आप पे लीगल स्यू कर सकते हैं। मेहनत किस बंदे की लग रही है और आप कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। धन्यवाद।